हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा पेपर होने वाला है हिंदी का, जो कि लास्ट पेपर है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर किस तरह से आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन है ये लाइन वाइज, यानी जैसा पेपर आने वाला है ना वैसा ही है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा अपठित गद्यांश। ठीक है, सबसे पहले आएगा अपठित गद्यांश आएगा, और उसके बाद में आएगा हमारा अपठित काव्यांश। ठीक है, ये देखो अपठित काव्यांश। तो इनके क्या करने हैं आपको, उत्तर मतलब कि पढ़ के काव्यांश को और गद्यांश को पढ़ के उत्तर ही देने हैं। सिंपल है ये तो। ठीक है, अगला जो तीसरा क्वेश्चन आने वाला है वो है, सॉरी तीसरा नहीं दूसरा है, क्योंकि वो तो काव्यांश और गद्यांश वो एक ही क्वेश्चन थे। ठीक है, उनके आपको ये आंसर्स देने थे, ये सिंपल है। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये अपने पढ़ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य डैश प्रकार के शब्दों में होती है, तो भाव बोधक। अगला दूसरा प्रश्न है सर्वनाम डैश प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आएंगे। अगला चौथा क्वेश्चन है हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। क्या है, धातु है। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन है उपसर्ग शब्द के डैश में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो हमें पता है कि आरंभ में जुड़कर। ठीक है, और बाद में कौन जुड़ते हैं, प्रत्यय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आरंभ। अगला जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो है वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्यय मतलब डैश प्रत्यय कहते हैं, तो केंद्रत या कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अगला जो तीसरा प्रश्न आने वाला है वो है निम्नलिखित अति उत्तरात्मक प्रश्नों की उत्तर दीजिए। सीमा है लगभग 20 शब्द। तो सबसे पहला प्रश्न है कि संधि एवं संयोग में अंतर क्या है, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से पैदा हुए विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से पैदा हुए विकार को हम संधि कहते हैं, और 2 वर्णों से मिलने से कोई विकार उत्पन्न न हो तो संयोग कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और समास ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या है समास की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल या योग को समास कहते हैं। जैसे विद्या का मंदिर, विद्या मंदिर। आगे है तिल का ताड़ना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला चौथा प्रश्न है आप भले तो जग भला लोकोक्ति है ये, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है दोस्तों जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छा है। आप भले तो जग भला। अगला क्वेश्चन है चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, क्योंकि वह एक देशभक्त था, नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर सदैव चश्मा लगाता था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन है एक कहानी यह भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है, तो किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है दोस्तों, क्रोधी शक्की एवं अहंभाव वाले थे। सॉरी, मतलब कि जो क्रोधी थे, जो शक्की थे और अहंभाव वाले थे ना, उनका जो व्यक्तित्व है वो उभर कर आया है। अगला क्वेश्चन है सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है, तो मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र को सुशील वाद्य कहते हैं। ये वाद्य छेद वाले एवं अंदर से खोखली या पोली नली वाले होते हैं, जैसे बांसुरी और शहनाई। अगला आठवां क्वेश्चन है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों और जल में पड़ी तेल की घघरी से की गई है। ठीक है, अगला 9वां क्वेश्चन है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ पढ़ लेना इनको। तो ये बालकांड से लिया गया है। ठीक है, बालकांड से लिया गया है, जिसमें सिंह संयम में शिव धनुष भंग होने पर क्रोधित परशुराम आते हैं। अगला जो हमारा 10th क्वेश्चन है उत्साह कविता में बादल किन अर्थों की संकेत करता है, किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो पीड़ित प्यास जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में क्रांतिकारी पुरुष तथा समाज को नवजीवन देने वाले कवि के रूप की ओर संकेत करता है। ओके, अगला 11th क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों का नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हैं। ये भी आ सकता है। तो तोता मैना कबूतर उड़ाने वाला खेल करके खाना खिलाना, सांप निकालने पर दौड़कर माता से चिपटना प्रसंग जो दिल को छू जाते हैं।
अगला जो हमारा 12th क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़े यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगकोट, ठीक है, गंगकोट और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला जो खंड ब आएगा यानी जो चौथा प्रश्न आएगा वो दोस्तों वो है कि हालदार साहब को दूसरी बार देखने की मूर्ति पर क्या अंतर दिखाई दिया? तो हालदार साहब को दूसरी बार मूर्ति देखने पर चश्मा बदला हुआ मिला। ठीक है, पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा चौकार चश्मा था, अब तार फ्रेम वाला गोल चश्मा था। ठीक है, अगला जो 5वां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तित्व को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे? तो ये इसका आंसर तो पढ़ लेना आप, ठीक है, बहुत ऐसे बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो चलो एक बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि बाल गोविंद भगत कमज़ोर, असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमी को ज़्यादा प्यार व देखभाल की आवश्यकता होती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो छठा क्वेश्चन है वो है लेखक ने, और ये 2-2 नंबर के हैं, ठीक है, ये 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। लेखक ने सेकंड क्लास का जो रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया? लखनऊ अंदाज अध्याय के आधार पर लिखिए। तो लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था। अगला जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है काशी की क्या विशेषता बताई गई, संक्षेप में लिखिए। तो इसका ये उत्तर हो गया, ठीक है, आप देख लेना, ये पढ़ लेना, ओके। और अगला जो हमारा 8th क्वेश्चन है, सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानताएं बताई है? 9वां है दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। अगला है 10th कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, संक्षेप में लिखिए। अगला जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य का संक्षेप में लिखिए। अगला जो 12वां क्वेश्चन है वो है महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता, ऐसा क्यों कहा गया है? माता के आंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। अगला जो 13वां क्वेश्चन है वो है नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा है? जॉर्ज पंचम की नाक के आधार पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी जरूर आएगी, 3-4 प्रश्न आएंगे। अगला है 14वां क्वेश्चन वो है नागरे ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई? साना साना हाथ जोड़ी के अध्याय के आधार पर लिखिए। मन्नू भंडारी का जीवन एवं कर्तव्य संक्षेप में लिखिए। दोस्तों ये भी जरूर आने वाला है, कोई एक कवि है, कवि का नाम या कहानीकार है ना, उनके जो संक्षेप में टिप्पणी जरूर आएगी, ठीक है, या उनके जीवन परिचय भी जरूर आएगा। तो अगला 16वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जीवन एवं कृतित्व परिचय में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये अथवा में आएगा, अथवा गिरिराज माथुर के जीवन कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। अगला 17वां प्रश्न आएगा खंड से। दोस्तों 4 से लेकर 16 प्रश्न तक 2-2 नंबर वाले आएंगे, ठीक है, यानी टोटल 6 और 6 12 प्रश्न हो गए। तो 12 प्रश्न कितने आएंगे? 2-2 नंबर के आएंगे, यानी 4 से लेकर 16 तक। अगला जो खंड से आएगा वो 17वें प्रश्न से आएगा कि गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यांश है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है, और ये भी हमारे अथवा में आएगा, ठीक है, अथवा में आएगा। तो अगला 18वां प्रश्न है, उसमें काव्यांश जो पद्यांश है पठित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये दिया हुआ है और इसके आपको उत्तर लिखने हैं, नीचे प्रश्न है, ओके, और ये भी अथवा में आएंगे, अथवा में आएंगे। तो जो कि आपके लिए बहुत आसान पेपर, मतलब कि बहुत ही, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अगला जो 19वां क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं कि बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है? विस्तार में वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ पढ़ लेना इनको, ओके। और ये भी अथवा में आएंगे सभी, ठीक है। अथवा वाला पढ़ लेते हैं कि नवाब साहिब ने अपनी खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया? लखनवी अंदाज व्यंग्य लेख के आधार पर टिप्पणी लिखी, आधार पर लिखिए। अगला जो 20वां क्वेश्चन है वो है गोपियों के द्वारा हमेरी हरी हरील की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है? तो ये पढ़ लेना आप, और उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। और अगला जो खंड द आएगा, खंड द क्या आएगा? निम्नलिखित विषयों के 300 से 350 शब्दों के संग निबंध लिखने हैं। तो ये आपको निबंध दे रखे हैं, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, सड़क सुरक्षा, ठीक है, ये 3-4 प्रसंग निबंध दे रखे हैं। तो इनमें से आपको कोई एक करना है। और जो दोस्तों कोई और इम्पोर्टेंट निबंध है वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और एक और है जैसे मातृभाषा और उसका महत्व,
तो दोस्तों ये आप देख लो, ये राष्ट्र एकता वाला है। सबसे पहले प्रस्तावना पॉइंट बना के जरूर लिखना। ओके, जैसे ये प्रस्तावना राष्ट्र के लिए एकता आवश्यक, एकता के बाधक तत्व, तो पॉइंट बनाकर जरूर लिखना। और दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। ठीक है, तो ये आप देख लो। और लास्ट में उपसंहार भी जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला जो हमारा 22वां प्रश्न आएगा वो है कि जैसे आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की टीम के कप्तान ने विद्यालय की अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो पेपर में नाम आएगा ना आपको वही लिखना है, खुद का नेम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ओके, तो ये एप्लीकेशन आने वाली है, आने वाली नहीं, इम्पोर्टेंट है और अथवा में आएगी। आप इसका ये उत्तर देख लो। और जो अथवा में आएगा वो क्या है, पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपाय की जानकारी दीजिए। और दोस्तों कोविड-19 वाला निबंध भी आ सकता है, ठीक है, तो ज़रूर पढ़ लेना। तो ये था इसका उत्तर। और दोस्तों जो अंतिम और लास्ट प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, वो क्या है, आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, माले आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसके सहायता के एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, विज्ञापन जरूर आएगा क्योंकि 23वां प्रश्न है, जरूर आएगा और ये भी अथवा में आएगा। सबसे सिंपल है विज्ञापन, कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो ये ऐसे ही कार्ड से बनाकर ऐसे लिखना है आपको, बिल्कुल आसान है। ये भी अथवा में आएगा। ठीक है, ये दूसरा पढ़ लेते हैं। कला अंकुर संस्था की कला विधि से कुछ चित्र यानी पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। और दोस्तों इसमें टोटल कितने प्रश्न आए, 23 प्रश्न आए। तो ये हमारा 80 नंबरों का पेपर पूरा बन चुका है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आएंगे। और ठीक है, और अगली वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वेरी जो निबंध हैं, जो पत्तर हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।